हालात ख़राब हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें ऐसी खबरें मिली होंगी आपको, सिर्फ दिल्ली नहीं, बहुत सारी जगहों की, जहाँ पर कहा गया कि केसेस कम हो रहे हैं। पड़ताल की गई, खबर ली गई तो पता चला कि टेस्टिंग ही कम कर दी गई है, जिसके कारण शायद एक्टिव केसेस और नए आने वाले केसेस के नंबर आपको कम दिखाई दे रहे होंगे। द ललन टॉप देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं सोनाली, छतरपुर की फ़िलहाल सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में हूं। और राधा स्वामी सत्संग ब्यास का ये जो सेंटर है, यहाँ पर बहुत से ऐसे पेशेंट्स मुझे मिले हैं, पेशेंट्स के रिश्तेदार मिले हैं, जो कह रहे हैं कि शायद अंदर अटेंड करने के लिए कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक गुरुद्वारे गई थी जीके में, जहाँ पर कहा गया था कि आज सुबह से ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन वहाँ पर गैस सप्लाई हुई ही नहीं। खुद वहाँ के एमएलए जो कि सौरभ भारद्वाज हैं, वो खुद ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने कहा है, ट्वीट करके लिखा भी है कि केंद्र सरकार मदद करे, हरियाणा सरकार मदद करने उन्होंने लिखा है। अब यहीं पर इस कोविड केयर सेंटर की छतरपुर में मैं बात करूं तो अंदर काफ़ी सारे लोग एडमिट हैं। यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड्स फिलहाल तक हैं, लेकिन अंदर किस तरह की सुविधा है? आईटीबीपी का ही स्टाफ अंदर मौजूद है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। और अंदर जो मरीज़ हैं उनका ख्याल रखने के लिए स्टाफ कितना मददगार है, स्टाफ है कि नहीं है, ये एक महिला है यहाँ पर जिनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोल्डी पटेल है। आप है कहाँ से? मैं तो यूपी से हूँ। हम लोग यहाँ पर रहते हैं वेस्ट नगर, नई दिल्ली में। यहाँ पर ये जॉब करते हैं, वहाँ पर हम लोग रहते हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये बात कर रही हैं अपने पति की। इस हालत में, प्रेगनेंसी में, जब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। माँ को भी खतरा होता है, बच्चे को भी खतरा होता है, कोरोना से बचना है। लेकिन पति इनके अंदर एडमिट है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम सदानंद पटेल है, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है अंदर। आप कह रहे हैं कि अंदर कोई भी नहीं है स्टाफ? नहीं, कोई भी नहीं, स्टाफ कोई भी नहीं जा रहा है इनके पास, कोई डॉक्टर भी नहीं जा रहा है। 3 दिन से मैंने सुना आईटीबीपी का पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर अभी तक उनके पास गए ही नहीं है। मेरी बात होती रहती है उनसे, मैं पूछती रहती हूँ डॉक्टर कोई आया, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है उनके पास। हाँ, तो कोई स्टाफ आ रहा है कुछ पूछने के लिए, क्या दिक्कत है, क्या क्या हो रहा है। यहाँ से वे उठ के नहीं जा पा रहे, वॉशरूम नहीं जा पा रहे। कितने दिन से एडमिट है? 3 दिन से। क्या तकलीफ हो गई थी? ऑक्सीजन कम हो गया था? SpO2 लेवल क्या है उनका? उनका SO2 लेवल बिना ऑक्सीजन के 84 आ रहा है, और लगाने पे ही 90 करके है कुछ। अच्छा। और हालत किस तरह की उनकी? तबीयत सुधर रही है, रिकवरी? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, बस उनकी सांस फूल रही, कह रहे हैं। ऑक्सीजन लगा है तो थोड़ा सा वो है, लेकिन थोड़ा भी यहाँ से बैठ रहे हैं या कुछ वॉशरूम के लिए जाना है, सांस फूले लग रही है। पिछले 3 दिन से लगातार ऑक्सीजन लगी हुई है? हाँ, ऑक्सीजन लगी हुई है। एक दिन प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिखाने वाला नहीं था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ पटका वटका, तो कोई पटका वटका मतलब किसी तरह, मतलब ऑक्सीजन फिर लगा। किसने अरेंज करी ऑक्सीजन? बगल में कोई था। कोई लोग इनको आसपास मिले पेशेंट के, और उन्होंने मदद कर दी है इनकी। ये खुद यहाँ पर बाहर बैठी हुई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अंदर जाना एक तो इनके लिए बहुत ख़तरनाक है, दूसरा मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर आने के बारे में कैसे पता चला आपको? था क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये सेंटर खुला है। हमें कहीं कुछ मिल नहीं रहा था हॉस्पिटल का, तो हमें किसी तरह यहाँ का एड्रेस किसी ने दिया, तो हम यहाँ पर इनको एडमिट कराने ले आए। आप अकेले हैं? हाँ जी। कितने दिन से बीमार है पतिदेव आपकी? कितने दिन आपको समय लगा ट्राई करने में? हमें पता नहीं था, इन्हें तो 10 दिन से प्रॉब्लम थी। हमने कोविड टेस्ट कराया 25 को, तो इनको पॉजिटिव आया। फिर हमने रिपोर्ट कितने दिन में आई थी? 1 दिन में आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने 3-4 दिन चक्कर इधर उधर लगाए, कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला। फिर मुझे यहाँ का पता मिला, तो यहाँ लेकर आई मैं। कहाँ चक्कर लगाया आपने? दिल्ली में ही लगाया, आसपास कहीं। जितने हॉस्पिटल? हाँ, जितने जिनकी जानकारी थी, मैं जहाँ तक इनको ले जा सकती थी वहाँ तक मैंने कोशिश करी। फ़ोन पर भी ट्राई किया, लेकिन कहीं नहीं बात बनी। किसी तरह यहाँ पर बात बनी, तो यहाँ पर कोई दवा नहीं दे रहा इनको, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई स्टाफ का कोई हालचाल भी नहीं पूछने आ रहा है। तो दवाइयाँ कौन दे रहा है अंदर? दवाई कुछ नहीं दी जा रही, कोई दवाई नहीं दे रहे इनको? कोई दवाई नहीं है।
कोई इंजेक्शन, कोई दवाई, कुछ नहीं कुछ बोला? भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला इन्हें। मैं बिल्कुल यहाँ पर शॉक्ड हूँ कि किसी तरह का अगर इलाज ही नहीं मिल रहा है, किसी तरह की मेडिकेशंस नहीं, किसी तरह की इंजेक्शंस नहीं, तो सीधा ये कहना कि इसको नहीं पसंद आ रहा तो डिस्चार्ज करवाओ। कैसा इलाज है? हाँ, ऑक्सीजन दी जा रही है जैसे कि इन्होंने बोला। आप अपना ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरत हो तो आप बताइएगा। तो ऑक्सीजन की वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप आपका नाम क्या है सर पहले? कमल सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं बदरपुर बॉर्डर से। तो यहाँ पर क्या मतलब कोई है अंदर? यहाँ पर क्या वाइफ है मेरी घर के अंदर, क्या उम्र है उनकी? 63 साल, अच्छा, 63। तो वो कहीं भी प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की वजह से कहते हैं जी नहीं है, जगह ही नहीं है, हर जगह हो रहा है। तो यहाँ का हमें भी पता लगा चलो ऑक्सीजन तो अवेलेबल है। वो सुबह असल में कोविड का भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, टेस्ट नहीं हुआ था, उनको पहले से निकल रहा था टाइफाइड। मतलब कोविड होने से पहले टाइफाइड हो गया था उन्हें? तो टाइफाइड की कोरोना का अभी भी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भी कोरोना टाइफाइड सब एक उसमें आ गया। इसको ये कौन क्या है आपको? ये कह रहे हैं अस्पताल वाले, क्या यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं या कोई अस्पताल में चेक करा आपने? जहाँ भी कहते हैं चाहे दूसरी बार जुकाम हो जाए उसको भी कोरोना को लेके चलो, मगर है ही कोरोना, आपका और कोई बीमारी नहीं है। और उसके पहले से ही लंग्स वगैरह कमज़ोर हो गए हैं। इसी तरह से खाना पीना बिल्कुल बंद रखा है, जूस नहीं पी रही है, बड़ी मुश्किल से कर करके समझ लो तीन टाइम में वो एक टाइम का नाश्ते के बराबर, वो भी ज़बरदस्ती करके। अब चल फिर नहीं सकती है, वो तो लड़का है, चलो भी यहाँ मदद कर रहा है। अंदर कोई स्टाफ नहीं है, जैसे सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए तो खुद बंदा लेके आए जी, वहाँ से लेके आओ, लगवाए, चल रहा है या नहीं चल रहा ऑक्सीजन, वो भी जाके खुद को देखना पड़ता है। अच्छा, सारी चेकिंग भी खुद कर रहे हैं? हैं? सारी चेकिंग भी खुद कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जा रही है नहीं जा रही? हाँ, खुद क्या चेकिंग करनी पड़ रही है, डॉक्टर के पीछे भागना पड़ रहा है। जिस टाइम डॉक्टर आते हैं जैसे उसको इंजेक्शन लगे हैं। कितने दिन से एडमिट है? हम कल दोपहर से ही हैं। और कितनी बार डॉक्टर की विजिट हो गई है उनके पास? डॉक्टर की विजिट हो गई, जिसका आदमी सही है चलता फिरता अंदर, वो डॉक्टर को बुला ले रहा है, स्टाफ मतलब ऑक्सीजन भी देके रहा है और कुछ भी कर रहा है। मतलब जिनका मददगार है कोई अंदर, कोई अटेंड करने वाला है, जो डॉक्टर को खुद से ले आए। अब इसमें हम देखिए, हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं दोष दे सकते क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी लोड है। तो ये बात एक समझने की है कि हमारे देश में रिसोर्सेज और स्टाफ की, ऐसे लोगों की जो सेवा करें, उसकी कमी है। बिल्कुल कमी। तो हम डॉक्टर्स को यहाँ दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका भी स्ट्रगल हम समझ रहे हैं। ये एक और चीज़ में यहाँ पर डॉक्टर स्टाफ वगैरह ये भी बीमार हो सकते हैं, हर जगह यही हाल चल रहा है, बीमारी इतनी चल रही है तो। लेकिन जो आगे पेशेंट जिनको ले रहे हैं उनको कहते हैं कि कल पानी के मारे लोगों ने यहाँ से बार कंप्लेंट करी है अंदर, पानी नहीं पानी मिला, भी नहीं पीने का, हैं? पानी नहीं है पीने पानी नहीं दे रहे हैं पीने का करके। अब वही है कि भाई किसी बंदे को कहो हाँ भाई पानी, बोला हमारा काम नहीं है। जो अब किस काम को क्या काम कर रहा हो आदमी, क्या नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन अगर सिलेंडर खाली हो गया मेरे वाइफ के साथ, उसको बगैर ऑक्सीजन के काम नहीं चल रहा है, तो सिलेंडर ला के खुद लगाओ, देखो चल रहा नहीं चल रहा। एक बार तो लगा के वो गैस चल ही नहीं रहा था, फिर लड़का गया, ये नहीं चल रहा, तब चालू करके गए। तो ये है कि जिसका आदमी है वो फिर भी घूम फिर के कर दे रहा है। अब यहाँ से क्या है कि अंदर नहीं रहेगा कोई, अंदर नहीं जाएगा, वो तो अपनी कानून के हिसाब से वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन करेंगे आदमी वहाँ परेशान हो रहा है जो अंदर देखभाली नहीं हो रही, स्टाफ नहीं अंदर। अच्छा, उन्हें दवाइयाँ और खाना पीना कौन दे रहा है? दवाइयाँ वगैरह भी मिल रही हैं, जो विटामिन वगैरह दे रहे हैं, जैसे अंदर जो कहने वाला है ना उसको हो रहा है। अब उनको तो वाइफ को मारा, ऑक्सीजन के मारा, बिल्कुल ही नहीं कर पा रही है, वो इंजेक्शन देना पड़ा उसका 3 घंटे में, थोड़ा सा रुकावट के लिए मतलब। और डॉक्टर ये कहते हैं भाई यही इलाज है, क्या करें। अभी उसको कोविड की इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं मिली। अच्छा। और आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिली है? यहीं से? ऑक्सीजन यहाँ से मिली, ऑक्सीजन की सुविधा से जो आ रहा है, और कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। कोई आइडिया है आपको यहाँ कितने बेड खाली होंगे? बेड का खाली है करके मेरे को पता नहीं, वैसा तो ये कह रहे हैं जिसका पेशेंट अलाउंस भी कर रहे हैं, जिसका पेशेंट खाली मतलब पेशेंट है वो अंदर ले आओ एडमिट करवाना तो करके। अच्छा, आप यहाँ रजिस्टर करा के आए थे? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि रजिस्टर कराओ पहले, फिर डीएसओ रेकमेंड करेंगे। हाँ, रजिस्टर करवा के आए थे, बेड जब अवेलेबल है कहा तभी जाके आए थे। ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आ गए? ना डायरेक्टली नहीं, आज लोग आ रहे हैं डायरेक्टली भी, जिनको पता है कि नया खुला करके हमें ले रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं लोग बहुत। कल तो मैंने ये भी सुना राम मनोहर लोहिया से कोई छुड़वा के लाया था ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ लाया, अब यहाँ उसको पानी तक नहीं मिलाया गया तो कहता है ऐसे छुट्टी करवा रहा हूँ मैं जी, कहता मरेंगे तो घर में मरेंगे और क्या होगा। ध्यान रखिएगा सर। आपने वैक्सीन, मैडम ने वैक्सीन ले ली है? हैं? हाँ, एक बार ले लिए, 24 मार्च को लिए हम दोनों ने ही, तो अब दूसरी हमने 10 दिन में लेनी थी, लेकिन अब पहले ही लेकिन आप तो ले लीजिए। मैं ले ली ना, हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने 24 मार्च को ले लिए। हाँ। उसके बल्कि 42 दिन का आपको समय दिया होगा। पहले तो था कि महीने के 30 दिन के अंदर मतलब 32 से 35 दिन में करवा लेना करके, अब हम सोच रहे थे करवा लेंगे। आप सर दूसरा डोज ज़रूर लें, जल्दी लें। हाँ,
यहाँ वैसे कह रहे हैं कि 1.5 महीने का टाइम दे दिया है। हाँ 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 बिल्कुल। कौन सी दवाई ये किसने दी आपको? ये कंसल्ट पे मैं देने जा रही हूँ, डॉक्टर के कंसल्ट पे मैं ये दवाई देने जा रही हूँ, क्योंकि अंदर कोई दे नहीं रहा है, तो कम से कम मैं तो कुछ भिजवाऊँ इनके पास। बिल्कुल 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 तेज़ी से मैं कहूँगी कि ये दवाई पहुँचा दीजिए समय से, पेशेंट को किसी तरह की कमी ना हो। 24 मार्च को लगा था हम दोनों को, इसमें ये ऐड है, मेरा भी और वाइफ का भी। तो अब यही था, हमें 10 दिन बाद लगाते करते करके, लेकिन वाइफ को थोड़ा बुखार आया किया, उसके बाद वहाँ नॉर्मल सब प्राइवेट डॉक्टर से दवाई ली, क्योंकि और तो ऐसा कुछ होता नहीं। वो करा के फिर बाद में उसको टाइफाइड और थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं ब्लड प्लेट भी डाउन बताई, लीवर कमज़ोर है ही है। यहाँ एक समस्या है, समस्या ये है कि जितने सेंटर्स हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं भी आती, तो जैसा कि इन्होंने कहा महाशय ने कि 2 बार 3 बार जुकाम हो जाता है, तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो डॉक्टर्स ने अभी कहना शुरू कर दिया कि आप मान लीजिए कि कोरोना ही है। अब ऐसे में अनसर्टनिटी बनी हुई है। आप यहाँ देखिए, ये कोविड केयर सेंटर है, बार बार कहा जा रहा है कि अपने पीपीई किट्स, क्योंकि आप मरीजों से मिल के आते हैं, बाहर सामान्य स्थिति में लोग होते हैं, उनको संक्रमण ना फैले, मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं बाहर वो संक्रमित ना हो, इसलिए ये अपने मेडिकल गेयर्स को आप सही से डिस्पोज करें। लेकिन क्लियरली हम काफ़ी एडमेंट लोग माने जाते हैं, आसानी से एक बार में तो हमने स्कूल में शायद टीचर की डांट भी नहीं सुनी थी। ये माहौल हर जगह का है। लेकिन दोस्तों आप इसमें ये देखिए कि कैंपेनिंग पूरी तरीके से हर जगह होती है। अब चाहे किसी भी जगह पर ऑक्सीजन अवेलेबल करानी हो या दवाइयाँ देनी हो या दवाइयों के स्टॉक रखने वाले हों, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि हर जगह प्रमोशंस और कैंपेनिंग पूरी तरीके से की जाती है। ज़मीनी हकीकत क्या होती है ये आपको द लल्लन टॉप बताता है। जैसे कि इस कोविड केयर सेंटर के बारे में हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, कुछ ही दिन पहले 25 तारीख के करीब अप्रैल में ये चालू हुआ है, लेकिन आज चौथा दिन है। स्वयं मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे। आने के बाद उन्होंने कहा कि 200 और बेड्स यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ऐड किए जाएंगे, लेकिन वो कुछ दिन तो बीत चुके हैं। स्थिति ऐसी है कि हाँ, एक तरफ जहाँ लोगों को ऑक्सीजन बेड पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, सो दैट्स अ गुड साइन। लेकिन अंदर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अगर आपके परिवार से आपका कोई अटेंडेंट नहीं है तो शायद मदद मिलना मुश्किल है। कोशिश करते हैं अंदर जाने की, शायद इजाज़त मिल जाए। जिस भी तरह का साधन मिल रहा है, लोग उसमें पेशेंट्स को सवार करके आ रहे हैं और उसी में पेशेंट्स को लेके भी जा रहे हैं। वो चाहे टेम्पो हो, ऑटो हो, बाइक्स हो। कुछ पेशेंट्स खुद ही गाड़ी चलाकर यहाँ पर आए, गाड़ी बाहर रख के अंदर चले गए। अब एक तरफ हर तरह जानकारी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ और ही है। बाहर खड़े कुछ पेशेंट्स बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ नज़र आए। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को जो अंदर एडमिट थे उन्हें लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और केयर करने वाला कोई अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने फ़ोन लगाए, जान पहचान निकालने की कोशिश करी, किसी तरीके से गैस रिफ़िल हो जाए, उन्होंने यहीं खड़े खड़े कोशिश करी, क्योंकि ऑक्सीजन के मामले में हाथ खड़े कर दिए गए। आईटीबीपी का स्टाफ यहाँ हम देख रहे हैं, दे आर वेरी बिजी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो लोग हैं जो कैसे न कैसे करके अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को जो अंदर एडमिट हैं, पेशेंट हैं, क्रिटिकल कंडीशन में, उन तक या तो दवाई पहुंचा रहे हैं या खाना पहुंचा रहे हैं। अंदर केयर करने वाला कोई नहीं है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन से वार्ड में है, कौन से नंबर बेड पर उनका पेशेंट मौजूद है। पेशेंट अगर फ़ोन पे बात करने की स्थिति में है तो ही परिजनों को पता है कि वो किस हालत में है। दिल्ली का छतरपुर का ये जो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है, यहाँ पर हालात ख़राब हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, हालात दिल्ली में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ ख़राब दिखेंगे। एटलीस्ट ये वो जगह है जहाँ पर बेड्स और ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऐसे में बार बार दी लल्लन टॉप ज़मीनी हकीकत दिखाते हुए आपको यही याद दिलाना चाहता है इस बीमारी से बचना कितना ज़रूरी है। मेरे सामने लगभग हर थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस आती है और यहाँ पर फिर एक एम्बुलेंस मौजूद है। बिना पूछताछ के
बिना किसी काम के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इसी कारण से, क्योंकि हमारा शुक्र है कोई अपना अंदर नहीं है, हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है। स्टाफ पूरी तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन फिर वही सवाल है, क्या रिसोर्सेज की ये कमी के कारण ऐसे ही हमारे शहर में जानें जाती रहेंगी? इस शहर का सुनसान होना हमें बताता है, इस सड़कों का खाली होना हमें बताता है कि बहुत से लोग हैं अपनी जान गंवा चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो डर के मारे अंदर है, बहुत से लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन और दवाएं और इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। इसमें मास्क पहने, अपना ख्याल रखें। हम जो भी ज़मीनी हकीकतें आप तक लाते रहेंगे। एक और एम्बुलेंस यहाँ पर हमारे सामने आ गई है और लगातार पेशेंट्स का आना यहाँ पर बना हुआ है। देखते रहें दी लल्लन टॉप।